नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। अपने अंदर की समस्याओं को कैसे दूर करें, अर्थात लेयर को कैसे ख़त्म करें, है ना। जो भी इश्यूज़ है इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, पूरा लिख कर आपको समझाया है। चलिए, तो अब यहाँ हम बात करते हैं मिरर एक्सरसाइज की। बहुत लोगों को मिरर एक्सरसाइज नहीं आती और इसलिए मैं मिरर एक्सरसाइज वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप मिरर एक्सरसाइज में मैंने जो पहले वीडियो बनाया था अपनी समस्या को दूर कैसे करें, आप वो वीडियो जाकर देख लें। उसके बाद आप अपने कॉपी में लिखें, जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर आपका भाई आपको हर्ट करता है, बहुत बुरा बुरा बोलता है। ठीक है, आपने फर्स्ट में वो लिख लिया। अब आप शांत रूम में जाएं और मेडिटेशन मुद्रा में कुछ बिछा कर उसके ऊपर बैठ जाएं, ज़मीन पर कुछ बिछा कर बैठे ना, और मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाएं। टाइमर सेट कर लें 5 मिनट का। पूरी तरीके से आपको अपना फोकस सांसों में लाना है। आंखें बंद करके अपनी सांसों को बस महसूस करें, आ रही है जा रही है, वो सेंसेशन को महसूस करें। ठीक है, उसके बाद टाइमर 5 मिनट का सेट था, टाइमर बजा, आपने टाइमर को बंद किया। उसके बाद उसमें क्या लिखा है, आपके भाई ने आपको बहुत हर्ट किया, आपको बहुत बुरा बोला, मतलब उनका बर्ताव आपके प्रति अच्छा नहीं है। जस्ट आपको नीचे लिखना होगा कि सभी चीज़ें आपके अंदर जो चीज़ें चलती हैं ना, आप अपने साथ जैसा बिहेवियर करते हैं ना, वही बाहर होती है। बाहर रिफ्लेक्शन होता है आपके अंदर का, अर्थात आपके अंदर की जो सिचुएशन है वो पूरा का पूरा मिरर बाहर रहता है। यहाँ देखिए कि कहाँ आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, कहाँ आप खुद को बुरा कह रहे हैं, है ना। हो सकता है कि आप खुद को अच्छा नहीं कहते होंगे कि मैं अच्छी नहीं दिखती, है ना, मेरा बिहेवियर बड़ा बेकार है। मतलब खुद खुद को ज़रूर आप कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं, तभी तो वो सामने से मिरर हो रही है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि सभी लोग आपको हर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर ध्यान से देखिए, आप खुद को ही हर्ट कर रहे हैं तभी तो बाहर रिफ्लेक्शन आ रहा है। कभी ये मत सोचिए कि सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, बल्कि रियलिटी तो ये है कि आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका मिरर आपको सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि आप खुद को देख नहीं पा रहे ना, खुद के अंदर क्या चल रहा है वो देख नहीं पा रहे ना, इसलिए तो वो चीज़ें बाहर होती हैं। एक बार जब आप अपने अंदर झाँकना शुरू कर दो, अर्थात अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो देखिएगा कि कोई आएगा और आप पर गुस्सा करके चला जाएगा या आपको कुछ बोल देगा, तो आपको तुरंत समझना है कि कहीं ना कहीं मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं एंगर कर रही हूँ, खुद को मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रही, खुद को मैं प्यार नहीं कर रही हूँ। तभी तो ये सारे रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहे हैं, मेरे साथ हो रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। किसी की भी दुश्मनी आपसे नहीं है, बल्कि आप अपने आप को वो वैल्यू नहीं देते हैं जो कि आपको देना चाहिए। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को प्योर नहीं बनाएंगे, तब तक सभी तरह से, अर्थात जिस जगह में आप घिरे हुए हैं वहाँ के जितने भी लोग हैं आपको आपका मिरर ही दिखाएंगे। तो वहाँ आप देखिए कि मैं कहाँ खुद को हर्ट कर रही हूँ, फिर वहाँ लिखिए कि मैं यहाँ खुद को हर्ट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं खुद को बुरा बोलती हूँ। ठीक है, और वहाँ आप फिर मेडिटेशन मुद्रा में बैठें और कहाँ आप खुद को बुरा बोलती हैं, कहाँ खुद को हर्ट करती हैं, वहाँ जाएं। मेडिटेशन मुद्रा में बैठकर थोड़ी देर अच्छे से मेडिटेशन भी करें, जैसे कि 4 मिनट मेडिटेशन हो गया आपका, है ना। थोड़ी गहराई में जाएं आप, और जब अच्छे से गहराई में जाएं तो हो सकता है कि 10 मिनट भी हो जाए। फिर जाकर आप उस एरिया में जाकर जहाँ आप खुद को हर्ट करें, मान लीजिए आप खुद को बुरा कह रही हैं, वहाँ जाएं, खुद को लव दें। ठीक है, लव देना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ अगर हमें बुरी लगती है तो वहाँ प्यार की कमी होती है। वहाँ खुद को लव दें और फिर अफर्मेशन दें। अफर्मेशन इसलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन इसलिए देना चाहिए क्योंकि इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड और जहाँ हमें वुंड्स मिला है वो हम हील कर सकें। ठीक है, तो वहाँ आप जाकर खुद को अफर्मेशन दें कि तुम ब्रेव हो, तुम्हारी आत्मा प्योर है, तुम एक डिवाइन सोल हो,
तुम मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने आई हो। तुम अपने कर्मा को क्लीन करने आई हो। जो लूप चल रहा है उस लूप की एंडिंग करने आई हो। यहाँ तुम कुछ सीखने आई हो, नए नए एक्सपीरियंस लेने आई हो। तुम एक ब्रेव इंसान हो। अगर तुम खुद को प्योर बनाओगी तो ये सारा संसार तुम्हारी पॉजिटिव वाइब्रेशन से खिल उठेगा। एक पॉजिटिव सोच हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ। तुम इस बॉडी में आई हो कुछ सीखने के लिए आई हो, नए नए एक्सपीरियंस लेने आई हो। तुम्हें ज़िंदगी जीना सीखना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं करना है। तुम्हें अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। तुम्हें ग्राउंडेड रहना है। तुम्हें 3D लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है और तुम्हें स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है। जो सारी चीज़ें हुई हैं इसमें सोसाइटी लॉ काम करता है, इसमें हमारा खुद का लॉ भी काम करता है, अर्थात कर्मा। हर एक चीज़ जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। जब तक हम अंधेरे को नहीं देखेंगे तब तक रोशनी के मायने हमें समझ में नहीं आएंगे। तुम एक प्योर और एक डिवाइन सोल हो। आई लव यू सो मच। पूरे एंजल तुमसे प्यार करते हैं। हमारे डिवाइन तुमसे प्यार करते हैं, तभी तो तुम बहुत कुछ सीख रही हो। और मैं तुमसे अनंत काल तक प्रेम करती रहूँगी। अनंत काल तक ये प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। आई लव यू सो मच। तुम एक ब्रेव इंसान हो। तुम खुद को रिस्पेक्ट दो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी सोल बहुत प्योर है। मैं कभी भी खुद को हर्ट नहीं करूँगी। किसी भी चीज़ के कारण मैं अपनी सोल को हर्ट नहीं करूँगी। मैं उसे कभी भी कोई ज़ख्म नहीं दूँगी। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और हर दिन मैं तुम्हें प्यार करूँगी। हर दिन मैं तुम्हें बहुत प्योर बनाने के लिए आगे बढ़ती रहूँगी। वो सारी चीज़ें करूँगी जिससे तुम खुश हो, जिससे तुम प्योर हो, जिससे तुम डिवाइन के काम आओ, इस अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाओ, जिससे तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी ये सोच, जिससे तुम्हारी जो ये सोच निगेटिव हो चली है, तो तुम इस निगेटिव सोच को ख़त्म करो और पॉजिटिव वाइब्रेशन में आगे बढ़ते चलो। आई लव यू सो मच। अब हर टाइम मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आई लव यू सो मच। इस तरीके से आपको अफर्मेशन देना है। थोड़ी देर आप मेडिटेशन मुद्रा में रहें और सांसों में फोकस करते रहें। उसके बाद धीरे से अपने पास आ जाएं। धीरे से आंखें खोलें, दोनों हाथों को रफ करें और आंखों पे लगाएं। ये हो गई वहाँ की हीलिंग। ठीक है, आपने उस जगह खुद को हील कर लिया, उस जगह अपने आप को अफर्मेशन दिया, उस जगह जाकर अपने आप को प्यार दिया। ये होती है मिरर एक्सरसाइज। ठीक है, अफर्मेशन खुद को इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि आप एक सोल हैं। प्यार से मतलब आई लव यू बस बोल देने से कुछ नहीं होता। वहाँ जाकर हमें उस जितने भी ज़ख्म हमने खुद को दिए ना, वहाँ जाकर हमें खुद को हील करना ज़रूरी होता है। ठीक है, प्यार भी ज़रूरी है लेकिन अफर्मेशन देकर उसे हील भी करना ज़रूरी है ताकि वो वुंड्स दोबारा ना आए, है ना, वो तकलीफ़ दोबारा ना हो। कोई हमें हर्ट करे तो वो चीज़ हमें दोबारा याद ना आए। जैसे कि आपकी मान लीजिए पिछले साल किसी ने आपको हर्ट किया, आपने उसे माफ़ कर दिया, ठीक है, लेकिन आज किसी ने आपको हर्ट किया तो एकदम से पिछले साल आपको जिसने हर्ट किया वो हर्ट याद आ जाता है। तो यही हर्ट को ख़त्म करना होता है, इसे ही हील करना होता है। क्योंकि हम खुद को अफर्मेशन देते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और खुद को जब प्यार देते हैं तो हमें किसी के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो लोग भटके रहते हैं वो ये सोचते हैं कि बाहर प्यार मिलेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। जो प्यार है वो सिर्फ आपके अंदर है।
तो आपको अपना प्यार देना ही है। डिवाइन तो आपको देती ही है, एंजल आपको देती ही है, लेकिन आपको अपना प्यार भी आपको देना ही है और हाई वाइब्रेशन में आना है ना। तो इस तरीके से मिरर एक्सरसाइज की जाती है। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें।